शाही दरबार में राजा अपने मौन विषयों के बीच सिंहासन पर विराजमान है। एक स्पष्ट चुप्पी छा जाती है, जैसे दरबारी एक दूसरे को देखते हैं। एक सवाल हवा में लटका हुआ है। राजा की आज्ञाकारी आवाज शांति को चीरती है। जो कोई भी मेरे 4 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। भव्य शाही दरबार में आशावादी आगे बढ़ते हैं। उनके शब्द विशाल हॉल में गूंजते हैं। बेतुके जवाब हवा में भर जाते हैं। हर प्रयास राजा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। राजा के भीतर निराशा बढ़ती है। दरबार के प्रभावित करने में विफल रहने पर उनका धैर्य कम होता जा रहा है। अविराम धूप के नीचे एक थका हुआ किसान सूखी सड़क पर चलता है। उसकी विनम्र वेशभूषा कठिनाई के जीवन को दर्शाती है। हवा द्वारा लाई गई फुसफुसाहटें राजा की चुनौतीपूर्ण चुनौती का खुलासा करती हैं। क्या तुमने सुना? राजा किसी को भी इनाम दे रहा है जो उसके सवालों का जवाब दे सके। अरे, लेकिन वे कहते हैं कि प्रश्न असंभव है। एक ग्रामीण जवाब देता है, जबकि किसान खुद से बड़बड़ाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है। शायद मैं राजा के सवालों का जवाब दे सकता हूं और इनाम जीत सकता हूं। भोला, नटवर और चतुर जीवंत शहर के बाजार से लड़खड़ाते हुए गुजरते हैं। उनकी शराबी चाल जीवंत दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। भोला लड़खड़ाती आवाज में घोषणा करता है, आज हम सबसे बड़ी डकैती करेंगे। नटवर उत्साह से सिर हिलाता है, प्रतिध्वनित करता है, हां, आज हम राजा के खजाने को लूटेंगे। रात के आवरण में 3 चोर राजा के महल से ठोकर खाते हैं। उनकी शराबी हरकत उन्हें गुमराह कर रही है। एक सैनिक नशे में धुत तीनों से भिड़ता है। तुम यहां क्या कर रहे हो? भोला लड़खड़ाता है, हम राजा से मिलने आए हैं। सैनिक जवाब देता है, तुम नशे में हो, यहां से निकलो। शहर के चौक में 3 चोर पकड़े गए हैं, जो उपहास करने वाले ग्रामीणों की तिरस्कार का सामना कर रहे हैं। राजा ने सख्त लहजे में घोषणा की, तुमने चोरी करने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। भोला पछतावे से भरा विनती करता है, हमें माफ कर दो महाराज, हम फिर कभी चोरी नहीं करें। छोटा शहर खुलता है। उज्जवल दिन के नीचे रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री। हरिराम की मिठाई की दुकान खड़ी है, जो मिठास के वादे के साथ लोगों को आकर्षित करती है। अंदर हरिराम काम करते हैं। उनकी मुस्कुराहट मिठाई बनाने के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है। हरिराम की दुकान में अंधेरा छा गया है। सन्नाटा रहस्य को बढ़ाता है। एक छाया झिलमिलाती है, जो अलमारियों से मिठाई गायब होने पर अदृश्य गतिविधि का संकेत देती है। भयानक आवाजें शांति को चीरती हैं, जो काम पर एक भूत चोर को उजागर करती हैं। हरिराम की निराशा स्पष्ट है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी मिठाई एक बार फिर गायब हो गई है, जिससे चिंतित शहरवासियों पर निराशा छा गई है। उम्मीद एक जासूस के रूप में आती है, जो मायावी मिठाई चोर को पकड़कर व्यवस्था और न्याय बहाल करने का वादा करता है। जासूस अपनी जांच शुरू करता है। उसकी पैनी निगाहें अपराधी का कोई भी निशान पाने के लिए दुकान के हर इंच को स्कैन करती। गांव के आंगन में एक छोटा बच्चा अकेला बैठा है, जिसकी नजरें दर्द और मासूमियत की दुनिया को दर्शाती हैं। बच्चे का चेहरा एक गंभीर शांति को दर्शाता है। हर विशेषता एक शांत दुख से उकेरी गई है। आंगन की शांति बच्चे के चारों ओर गहरी होती जाती है, उनकी भावनाओं के अनकहे भार को बढ़ाती है। गांव के आंगन के हृदय में दादी की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह बच्चे को देखती हैं। उनकी आंखों में गहरा उमड़ता हुआ स्नेह झलकता है। दादी मां पर मातृत्व प्रेम की एक लहर छा जाती है, जिससे उनका चेहरा शांत, हार्दिक खुशी से भर जाता है। नई भावना से प्रेरित दादी तेजी से मुड़ती हैं और घर की ओर जाती हैं। धूप की गर्मी में नहाती हुई दादी गांव के आंगन में आती हैं, जिसमें पोषण से भरी एक थाली है। बेटा, पहले अपना पेट भर लो। उसकी आवाज कोमल लेकिन जोरदार है, जो आराम और भोजन प्रदान करती है। बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है। दादी उसकी अटूट देखभाल की एक कोमल स्वीकृति। जैसे ही शाम गांव के जंगल पर उतरती है, आरव और मीरा जंगल के पास खेलते हैं। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है। मीरा की हमेशा की मुस्कान दृश्य को रोशन करती है, जबकि अराव का शांत चिंतन शांत हवा को भर देता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, एक जादुई चमक बिखेरती है, क्योंकि मदद चाहिए। पुराना बरगद मर रहा है।
आरव और मीरा जंगल के आलिंगन में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक कदम सरसराहट वाली पत्तियों के माध्यम से गूंजता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से होकर गुजरती है, जो जंगल के फर्श पर एक रहस्यमय चमक बिखेरती है, क्योंकि हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं। एक आवाज हवा में गूंजती है, पुराने बरगद के पेड़ को बचाने के लिए तुम्हें 7 जादुई बीज लाने होंगे। आरव और मीरा बंजर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। जादुई बीजों को पकड़े हुए उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है। सावधानी से वे पेड़ के आधार पर बीज बोते हैं। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे हैं। एक नरम रोशनी जमीन से निकलती है और बरगद का पेड़ फिर से जीवित हो उठता है।